स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं, यह एक समग्र अवस्था है जहाँ मन खुश, तनाव मुक्त और हल्का होता है। शरीर स्वस्थ और रोग मुक्त होता है, अहंकार शुद्ध और उन्मुक्त होता है और सांसें कंपन मुक्त होती हैं। दुर्भाग्य से जब इन मानदंडों पर जांच की जाती है तो हम अक्सर खुद को कमतर पाते हैं और इसका अधिकांश दोष अस्वास्थ्यकर, प्रतिकूल भोजन के अत्यधिक सेवन, एक अस्थिर जीवन शैली, अत्यधिक तनाव और चिंता, भोजन और उत्पादों में प्रदूषकों के संपर्क में आने को दिया जा सकता है, जिनका हम दिन प्रतिदिन उपयोग करते हैं। यहीं पर योग न केवल शारीरिक मुद्राओं के एक सेट के रूप में, बल्कि शरीर और मन और उसके शुद्धिकरण के ज्ञान की एक गहरी और विशाल प्रणाली के रूप में मदद करता है। आज हम षटकर्म पर चर्चा करेंगे। षटकर्म पर दो सबसे प्रभावशाली और उपयोगी आधारभूत ग्रंथ, घेरंड संहिता, जिसे संक्षेप में जीएस कहते हैं, और दूसरा हठ योग प्रदीपिका, जिसे हम HYP के नाम से जानते हैं। इन ग्रंथों में शरीर शुद्धि का वर्णन करने के लिए 6 अलग अलग सफाई तकनीकों का उपयोग किया गया है। घेरंड संहिता सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ है, जिसमें योग की आसन, मुद्रा, प्राणायाम, नेति, धौति आदि क्रियाओं का विशद वर्णन प्राप्त होता है। इस ग्रंथ के उपदेशक घेरंड मुनि हैं। हठ प्रदीपिका की रचना स्वामी आत्माराम ने 15वीं शताब्दी में की थी। हठ योग प्रदीपिका में षटकर्म अर्थात 6 क्रिया या शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए डिजाइन की गई 6 शुद्धि प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। षटकर्म शब्द 2 शब्दों षट और कर्म की मिल से बना है। इसमें षट का अर्थ है 6 और कर्म का अर्थ है क्रिया। इस प्रकार षटकर्म से तात्पर्य 6 विशेष क्रियाओं से है, जिनके द्वारा शरीर को शुद्ध किया जाता है। हठ योग में इन 6 क्रियाओं की या 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाओं को षटकर्म कहा गया है। महर्षि घेरंड के अनुसार षटकर्म को निम्नलिखित श्लोकों से समझा जा सकता है। धौति, वस्ति तथा नेति, लौलिकी, त्राटकम तथा कपाल भांति चतानि षटकर्माणि समाचरित। अर्थात षटकर्म में 6 सफाई या शुद्धिकरण तकनीकें शामिल हैं, जिसमें पहला है धौति, दूसरा वस्ति, तीसरा नेति, चौथा लौलिकी, इसे नौली भी कहते हैं, पांचवा त्राटक और छठा है कपालभाति। ये षटकर्म बताए गए हैं। षटकर्म का उद्देश्य 2 प्रमुख प्राणिक प्रवाहों इडा और पिंगला के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि और संतुलन प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि षटकर्म का प्राथमिक उद्देश्य शरीर के 3 द्रव्यों, जिसे त्रिदोषों के नाम से भी जानते हैं, को संतुलित करना है, जो 3 प्रकार की वायु, कफ, पित्त और वात है। अगले वीडियो में इन्हीं 6
षटकर्मों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।